कलम, काला कलम, मोटा कलम, पतला कलम, सस्ता कलम, महंगा कलम। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है? सभा कहने से ऐसा नाम में ही लगता है कि कुछ लोग बैठे होंगे, 15-20 लोग, है ना, यानी समूहवाचक का बोध होता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? देखिए, बुढ़ापा एक भाव है। बुढ़ापा को आप बच्चों क्या होता है, वो कोई उसके लिए कोई डिफाइन एज नहीं है, भाव है। जातिवाचक संज्ञा कौन सा है? जैसे मैं लड़का कहता हूँ तो लड़का की पूरी जाति आ गई, उसमें नाटा, मोटा, पतला, गोरा, चिट्टा, ब्रेकअप हुआ है वो भी लड़का आ गया, जिसका नहीं हुआ है वो भी आ गया। अब हंसना मत। कहते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर अगर हम देखें बच्चों, है ना, ध्यान दीजिएगा, 70 में हम लोग चलते हैं, अर्थ के आधार पर देखेंगे तो अर्थ के आधार पर ही इसको पांच भागों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं मेरे विद्यार्थी जी 71 नंबर में, कि लघु शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो मैंने बताया था कभी आपको कि लघु से लघुता बनता है। क्या बनता है? लघु शब्द से 71 का अगर हम देखें तो लघु से, माफ कीजिएगा, लघु से लघुता नहीं, लाघव बनता है। लघु शब्द से क्या बनता है? लाघव। इसको याद कर लीजिए, ये गलत है, लघुता। अगला सवाल है मेरे बच्चे कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सा संज्ञा है? स्त्रीत्व कहने से, स्त्रीत्व तो एक, है ना, स्त्रीत्व एक प्रकार का भाव है। स्त्रीत्व, पुरुषत्व, ये सब एक भाव है बच्चों। आगे बढ़ते हैं कि मिठास शब्द क्या है? तो मिठास बच्चों देखें तो मिठास भी एक प्रकार का भाव है। मिठास भी एक प्रकार का भाव है बच्चों। समाप्त हो गया। तो कृपया बताएंगे कि आप लोगों ने अच्छा खासा सही किया होगा, मुझे लगता है, किया कि नहीं बताओ। अच्छा खासा प्रश्न सही हुआ कि नहीं? अगर आप लोग इन सभी प्रश्नों को सही कर पा रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा आप लोग अच्छा खासा प्रश्न सही कर पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चन सही कर पाएंगे पेपर में। देखिए, कभी कभी एक आध मिस्टेक हो जाता है, उसके पीछे कारण ये होता है कि हम प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते, उन चीज़ों पर अच्छे से हम देख नहीं पाते हैं। थोड़ा क्लास ज़्यादा है मेरा इसलिए, नहीं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है बच्चों। अगर थोड़ा भी समय मैं दे दूं, एक आध 2 घंटे, तो ये थोड़ा सा मेरे तरफ से इशू रहा है। चलिए, अब हम बात करते हैं सर्वनाम के विषय में। आप सब लोग जानते हैं कि संज्ञा के बदले हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो संज्ञा के बदले प्रयोग हो, है ना, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए हम उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है हम उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। मैंने बताया होगा सर्वनाम के भेद जो हैं वो कुल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम की संख्या मैंने बताई होगी कि हिंदी व्याकरण में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद के विषय में अगर मैं आपको अवगत कराऊं तो सबसे पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। मेरे बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम मेरे बच्चे, फिर मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को, बताओ कौन कौन सा, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, बहुत टाइम हो गया पढ़ाए, है ना। उसके बाद में क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में मेरे बच्चे क्या होता है? निश्चयवाचक होता है, अनिश्चयवाचक होता है, और क्या क्या होता है रे, है ना। मेरे बच्चे संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, और एक होता है ना निजवाचक सर्वनाम होता है। कहीं ज़्यादा ना बता दूं मैं, 6 ही होता है ना। चलो, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आप लोग देखेंगे निजवाचक भी होता है, जिसमें ये कहते हैं मैं खुद चला जाऊंगी, मैं खुद खा लूंगी, ये वो। संबंध में जैसे ये वाला होता है जो सो वाला ना, जो लड़का पढ़ रहा है वो मेरा भाई है, जो लड़का पढ़ रहा है वो मेरा भाई है। और निज में होता है बच्चों स्वयं, है ना, जैसे खुद या आप ही, ऐसा कुछ आता है। और निश्चय में आता है कोई आया था, कुछ खाने दे दो। निश्चय में यह होता है यह वह, ये निश्चय में होता है। प्रश्न में होता है कौन क्या, ये सब प्रश्न में होता है। और मेरे बच्चे पुरुष में जैसे मैं हो गए, आप हो गए, है ना, वे हो गए, वे लोग हो गए, तो ये सब आता है पुरुष में। तो मुझे लगता है कि एक बार आप देख करके आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी कि भाई सर्वनाम कैसे काम करता है ना। जल्दी से बताओ सर, 1 मिलियन होने वाला है। अरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि अपना जो परिवार है दिशा हिंदी एंड इंग्लिश क्लासेस पर अपना परिवार 1 मिलियन प्लस का होने वाला है। तो आप सभी को एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले ही मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन कह देता हूँ। आइए देखते हैं कि कौन आता है। बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है कौन आता है, ये तो एक प्रश्न हो गया ना। जब हम किसी को कहेंगे ये बात कि कौन आता है, कौन खाता है। आप कितना तक पढ़े हैं गुरुजी? मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ बच्चों, खैर ये चीज़ मैं कभी नहीं बताया हूँ तो अभी नहीं बताऊँगा, पर बहुत नहीं पढ़ा हूँ मैं।
कौन आता है, यह एक प्रकार का, और अभी भी पढ़ाई समझिए जारी है। कभी बच्चों पढ़ना लिखना देखो, ये ना ये एक डिग्री मात्र नहीं है। आप ये मत समझिए कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा को आप डिग्री से समझ सकते हैं। पढ़ना एक डिग्री मात्र नहीं है। पढ़ना बच्चों वो तो मैं अभी भी पढ़ता हूँ और मैं बुढ़ापे तक पढ़ता रहूंगा। तो यह एक प्रश्नवाचक है। नेक्स्ट है तुम क्या खा रहे हो, क्या, यह भी तो एक प्रश्न है ना। तुम क्या खा रहे हो, ये भी तो लग रहा है ना आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और लास्ट में जब क्वेश्चन मार्क लगा हो तब तो ये और कंफर्म हो जाता है कि यह तो प्रश्न पूछा जा रहा है। कहते हैं यह कविता मैंने लिखी है। मैंने अर्थात मेरे बच्चे मैंने लिखी है। इसमें यह कविता मैंने लिखी है, मैंने मतलब खुद से। यहाँ पर दो चीज है, यह भी हो सकता है, यह होने से निश्चय हो जाएगा, यह होने से निश्चय हो जाएगा, मैंने होने से नीज हो जाएगा। अब देखना यह है कि भाई रेखांकित शब्द कहाँ है, इसमें रेखांकित शब्द कहाँ है। तो मैं 76 इसमें रेखांकित शब्द मेरे बच्चे मैंने पर रेखांकित शब्द है। अब बताओ क्या होगा, मैंने लिखी है अर्थात निजवाचक होगा। सवाल आपके सामने अगला है कि वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है। वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है। 77 नंबर में देखेंगे तो मेरे बच्चे यहाँ पर देखो, ये नहीं होता है कि भाई वह औरों को नहीं अपनों को सुधार रहा है, यानी खुद को सुधार रहा है, अपनों को सुधार रहा है। तो यहाँ पर भी निजवाचक सही उत्तर करना, निजवाचक सही करना जहाँ पर अपने वाली फीलिंग्स आ जाए। कहते हैं कि आपने क्या खाया, क्या तो एक प्रकार का प्रश्न है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, मैं आप चला जाऊंगा, बताओ इसमें क्या होगा। आपका नहीं होता है कि ड्राइवर साहब इनको घर तक छोड़ दो, अरे नो 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 डोंट वेरी, मैं आप चला जाऊंगा। आप मतलब खुद चला जाऊंगा, अर्थात मेरे बच्चे निजवाचक सर्वनाम देखने को मिलता है। कोई कैसा सर्वनाम है, नहीं बोलता है कि घर पे कौन आया था, कोई आया होगा। अरे भाई आपको पता ही नहीं है, कोई का अर्थ होता है कि ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे बढ़ते हैं, जो कमाएगा वही खाएगा। कहते हैं बच्चों कि जो कमाएगा वही खाएगा, अर्थात खाने का संबंध किसके साथ है, कमाने के साथ है। तो खाने का संबंध कमाने के साथ है, तो जो कमाएगा वही खाएगा, अर्थात यहाँ पर संबंधवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है बच्चों, वह कौन सो रहा है। देखो क्वेश्चन मार्क देकर के पूछना बड़ा आसान होता है। क्वेश्चन मार्क दिया है अर्थात यहाँ पर प्रश्नवाचक है, वह कौन सो रहा है। जो पढ़ेगा वो पास होगा, तो पास होने का संबंध पढ़ने से है, पास होने का संबंध पढ़ने से है। तो मेरे बच्चे यह एक संबंधवाचक सर्वनाम है, कृपया आप याद रखें। कौन खा रहा है, ये तो कई बार हो गया, ये प्रश्नवाचक है। अगला सवाल देखते हैं, रोटी मत खाओ, रोटी मत खाओ, मत खाओ ये तो मना किया जा रहा है, मत खाओ ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई संबंध नहीं है, ये कोई अनिश्चय नहीं है। तो रोटी मत खाओ मतलब निश्चित रूप से इसका क्या हो सकता है, 85 का आंसर बताओ आप लोग। 85 का सी है बच्चों, निश्चयवाचक है। भाई निश्चयवाचक है, रोटी मत खाओ, ऐसा क्वेश्चन तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में देख रहा हूँ। नेक्स्ट लिखा है, दाल में कुछ काला है, तो कुछ शब्द क्या है, कुछ नहीं बोलता कितना रोटी खराब है रे, कुछ रोटी खराब है। कितना बच्चा नहीं पढ़ता है, कुछ बच्चा नहीं पढ़ता है, यानी कि आइडेंटिफाई नहीं है, अर्थात अनिश्चयवाचक। दाल में कुछ काला है मतलब अनिश्चय वाली बात है। आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला नहीं बोलता, अपना खुश तो सब खुश, अपना मने निज, यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है ना कि आप भला तो जग भला। हाँ आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, वह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह वह निश्चयवाचक है बच्चों, यह और वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, याद रखिएगा। चलिए बच्चों समाप्त हो गया। कृपया आप लोग बताइए कैसा रहा, अधिकांश क्वेश्चन सही किए कि नहीं बताइए।